मौसी कहाँ है दामाद जी? अरे खाना तो हो गया, मीठा कब खिलाएगी तू? अरे सबिता, अच्छी चीज खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, समझी? हमारे दामाद जी इतनी अच्छी मिठाई बनाते ना, खाते ही बेहोश हो जाओगी। हाँ नहीं नहीं, मतलब मम्मी को मतलब है खुशी के मारे बेहोश हो जाओगी। दरोगा जी कुछ ज्यादा ही डिमांड में बढ़िया वाली मिठाई बनाते हैं। रज्जो, चलो इंतजार खत्म, आए गए। मौसी मौसी नमस्ते। नमस्ते दामाद जी। अरे अवधेश ने इतनी तारीफ की आपकी कि हमसे रुका नहीं गया, हम तो आ गए। खिलाओ फिर बर्फी मौसी को। दरोगा जी है ही ऐसे आजकल ना, मतलब हमने जैसे बताओ तो बिल्कुल वैसी मिठाई बनाए रहे। कहे दरोगा जी, अगली बार तो राजेश के हाथ की मिठाई खाने आएंगे हम। अरे पहले हमारे दामाद जी के हाथ की तो खाओ। अरे खिलाइए दामाद। हाँ हाँ, लो मुंह मीठो करो, आप भी करो, आप भी करो, उन्हें भी खिलाओ। ले ले ले। और दो, और दो। अरे और लो ना। अरे दामाद जी, ऐसा क्या मिलाया इस मिठाई में? बड़ा स्वाद अच्छा है। बस खूब सारू प्यार और स्नेह। अरे बोले थे ना, उंगली चाटते रह जाओगी, ऐसा मिठाई बनाएंगे। हाँ सही में ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं चखा हमने। दामाद जी, इसकी रेसिपी बता देना। ना ना ना, मौसी माफ करियो, का जो खास चीज है ना, तो मतलब फिर वो मजा चलू जाएगा। अरे फिर तो हमें मिठाई खाने ना बार बार आना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी सहेली है सासू जी। अरे हम बोले थे ना, हमारे दामाद जी बहुत टैलेंटेड है। अरे बर्फी तो का, तुम जो भी मिठाई बोलो ऐसे चुटकी में बना के तुम्हारे सामने रख देंगे, है ना दामाद जी? सही कही, लेकिन टाइम नहीं मिलतो ना, ड्यूटी में टाइम नहीं मिलतो। अवधेश, एक काम करना, थोड़ी सी मिठाई घर के लिए दे देना। क्या है ना, पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। तुम्हारी सहेली है। बिल्कुल तुम्हारी सहेली। अरे भी कोई बोलने का बात है सबिता, जितना मर्जी ले जाओ। अरे बर्फी का है और बना देंगे दामाद जी। तुम्हारी सहेली है। तुम्हारी सहेली है जी। हाँ, हमको पता हमारी सहेली है। सही है, बड़ों वालों पीस तो लो ही नहीं है। अरे समधन जी, ये है हमारी प्यारी समधन जी। नमस्ते समधन जी। अरे अवधेश से आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। गुड़िया, ये अवधेशिया सिर्फ अपनी तारीफ कर सकती हैगी, कब और की ना। कैसी बात कर रही है समधन जी? हम इधर की उधर लगाते नहीं है, लग जाती है। हमेशा आपके लिए हम अच्छी अच्छी बात बोलते हैं। हाँ, पूछ लीजिए। अब मिठाई खाओगी? अरे अपनी मम्मी के मुंह में ठूस, कुछ बचेगी तो सहेली के मुंह में ठूस दे। यहाँ बदायूं से इतने ही आई है ना ये ऐस करने, हम लाल का राशन खाली करने, और सहेलियन को भी बुला रही है। घर ना होगा, होटल होगा। मिठाई खिलाओ, मिठाई। अम्मा की तनक तबीयत ठीक नहीं है ना। अम्मा तुम्हें चलो बाहर की हवा खिलवा दें। ना सपीटे, बाहरी तो खा रहे हैं हम हवा। तो अंदर की खिलवा दें, अंदर। ना खाए, हम इतने ही ठीक है। अरे देख तो सही कितनी बर्फी पेल रही है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर तो आओ। अंदर हम समझ गए, समझ जब गए। से जे आई है हमारी तबीयत खराब है गई है। तबीयत ही तो खराब है तुम्हारी। आओ इतने बैठो, इतने बैठो। अम्मा कैसी ज्यादा ही मजाक करती है। मम्मी और अम्मा की खटपट चलते रहती है, मतलब मजाकिया। माँ बेटा लोग का ऐसे ही चलता रहता है। और समधन जी, हमसे तो मजाक का रिश्ता है ना, ताना का और का, तो ऐसे ही छेड़ती रहती हैं। अरे बहू, अरे चाय आज की तारीख में मिलेगी कि हम अंदर जाके बैठ जाए? हम सर फटो डाला है। हपुआ नजर ना आ रहा है। अम्मा, धीरे बोल, धीरे। हाँ बोल। अम्मा दरोगा जी कल रात से घर नहीं आए। का? आओ।
कल रात से घर ना और अब बता रही हमें। अरे तो आप होश में रहेंगी तब तो बताएंगे आपको। देखो हमारा लाल गायब है समधन जी, तुम लगाना बुझाना बंद करो, हमें बड़ो टेंशन है रहा है प्लीज। अम्मा ऐसा है, मम्मी सही बोल रही हैं। पिछले 4 दिन से तुम होश में कहाँ हो जो तुम्हें खबर देंगे। 4 दिन है आओ 4 दिन है गए। हमारो कछु पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी, हम कौन से कहें, हमारा है ही कौन। ये बताओ कि आपा को आखिरी बार किसने देखा और कहाँ देखो। अम्मा दरोगा जी बेनी भैया के संग गए थे पीने के लाने, ठीक है। बेनी भैया तो पी पा के आ गए, दरोगा जी भगवान जाने कहाँ रह गए। बेनी भैया मतलब इतने टून है ना कि उन्हें कछु याद नहीं है। देखा राजेश लल्ली, ये दामाद जी इधर उधर जाते हैं, अरे कम से कम तुमको तो बता के जाना चाहिए। तुम्हारे पापा के मजाल है जो हमको कुछ बताए बिना कहीं चले जाए। मम्मी रहने दो, एक तो दरोगा जी को फोन नहीं लग रहा है, कल रात से घर नहीं आए, हमारा मन बैठो जा रहा, तुम और शुरू हो गई हो। भगवान जाने कहाँ रह गए। मलाइका प्रणाम माता जी। कुछ पता चला तुम्हारे पापा को? हाँ चली गए, फाइनली पता कहाँ है बापू। क्या डंडा का बजा रहा है? पाए लागू अम्मा जी। हाँ जीता रहे। कहाँ कितने है गो तेरे पापा? मुंह छुपाता घूम रहा है दादी। क्या बकवास कर रही है, मतलब कायला ने मुंह छुपाएंगे तुम्हारे पापा, ऐसा क्या कर दो ना। पता नहीं क्या ही कर दिया मनोहर, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। बता जरा क्या कारनामे करे हैं बापू ने डिटेल में। यस एक्चुअली वो बर्फिया मैं ही बना रहा था। यस उनका नाम मनोहरी बर्फी है, वो मेरी रेसिपी है। हापू कब से सर रसोईया है गो? मेरी वाइफ के लिए। एक्चुअली हापू सर मुझसे ही वो बनवा कर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सासू माँ का मुंह बंद रखने का यही एक तरीका है। देखा लल्ली, देखा दामाद जी कितने झूठे हैं, हम तो शुरू से ही जानते थे। अरे इतना कड़वा बोलने वाला आदमी इतनी मीठी मिठाई कैसे बना सकता है? बना ही नहीं सकता। आए मम्मी, मनोहर भैया जब बात पहले काहे नहीं बताई तुमने? कैसे बताता भाभी, मतलब अलाउ नहीं था ना, वरना हापू सर नाराज हो जाते। यस मेरा आशीर्वाद। आप बताइए खोल रहा हुआ है क्योंकि मैं बर्फी बना कर फ्रस्ट्रेट हो गया था अम्मा जी। मम्मी 100 बात की एक बात है, बापू नहीं चाहता था तो जब पता चला, ठीक है, तेरे डर तक इधर उधर घूम रहा है, बस मुंह छुपाता हुआ। बताओ दरोगा जी ने फिर से हमें धोखा दो, नाक कटवा के धर दी। आने दो, जब आ रहे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये आदमी तो यहीं पे बैठा हुआ है। लगता है ये बर्फी का असर खत्म हो गया। ये आदमी मुझे शुरू से पसंद नहीं है, पहले बर्फी खा ली अब डांट खिलाएगा।